Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your Hindi class, and today we start a new lesson number 6, Karm Veer. So, all of you please open page number 27, lesson number 6, Karm Veer. आप देख रहे हैं ये एक कविता है जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। तो हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। आप सभी देखिए। देख कर बाधा विविध बहुविध घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कविता जो है कर्मवीर, इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी है। ये कविता प्रेरणा देती है कि वीर व्यक्ति कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाएं, वो अपने आप कभी भी अपने कदम को डगमगाते नहीं हैं, बल्कि उन कठिन परिस्थितियों पर भी अपने कार्य से, अपनी वीरता से विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो पहली फर्स्ट लाइन देखिए, देख कर बाधा विविध बहुविध घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कहते हैं कि जो वीर लोग होते हैं, जो कर्मठ लोग होते हैं, जो कर्म करने वाले होते हैं, वो किसी भी तरह की बाधा या विघ्न से घबराते नहीं हैं। वे भाग्य के भरोसे बैठकर उसको दुख नहीं भोगते हैं कि हाँ भाग्य में हमारे दुख लिखा है, तो ऐसा सोच के वो बैठे नहीं रहते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, कितना भी कठिन काम उनके सामने आ जाए वो बिल्कुल भी उकताते या पछताते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। मतलब कवि कह रहे हैं कि ये लोग जो वीर लोग होते हैं वो कभी भी अपनी योग्यता का दिखावा नहीं करते हैं। वे अपनी लगन से और अपनी मेहनत से अपनी सभी परेशानी को दूर कर लेते हैं, और ऐसे ही लोग सदैव सुखी मिलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वो कर जिसे सकते नहीं। ठीक है, आगे कवि कह रहे हैं कि ऐसे लोग किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। जो काम आज करना है उसको आज ही कर देते हैं, और एक बार जो काम सोच लेते हैं उसको करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग कभी अहंकार नहीं करते हैं और सबकी सलाह को सुनते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम के लिए कभी दूसरे का मुंह नहीं ताकते, और ऐसा कोई काम नहीं है जिसे कर्मठ व्यक्ति कर नहीं सकता है। यानी कि ये कितना भी कठिन काम आ जाए ये आराम से उसको पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो भी चीज़ चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन है जो होती नहीं इनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वो अपना समय व्यर्थ की बातों में नहीं गवाते हैं और किसी काम को कल पर नहीं छोड़ते हैं। ये परिश्रम करने से भी जी नहीं चुराते हैं, अर्थात इनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। ये लोग अपनी कार्य कुशलता के दम पर दूसरों के लिए भी उदाहरण बन जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, भाग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चाहे जो व्यक्ति कर्मठ है वो आकाश को छूता हुआ पर्वत शिखर हो, या घने अंधेरे जंगल हो, या उफनाती हुई लहरें आ गई हों, या
अग्नि की भयानक ज्वाला हो, कुछ भी इनको भयभीत नहीं कर सकती है। अर्थात ऐसे लोगों की राह में कोई भी रुकावट आए तो भी ये कभी घबराते नहीं हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ये भी कहना चाहता है कि भारत के समस्त लोग जो हैं, समस्त नागरिक अपने देश की शान बढ़ाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ते पर जो करे शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं सोने लोहे के चने, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जिया में यह ठना, कोस कितने ही चले हों पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। इन कम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि चाहे चिलचिलाती धूप हो या सामने कोई शेर भी आ जाए, लेकिन ये हंसते हुए सारी परेशानियों को दूर कर लेते हैं, यानी कि लोहे के चने चबा लेते हैं। जितना भी कठिन काम क्यों ना हो, ये उसको हंसते हुए कर लेते हैं। इनके लिए जो काम ये अपने मन में बैठा लेते हैं, ये वो काम इनके लिए कठिन नहीं रहता है। चाहे कितने भी कोस ये पैदल चल लें, लेकिन कभी भी ये थकते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और ऐसा कौन सी गांठ है, ऐसी कौन सी परेशानी है, ऐसा कौन सा काम है जो ये कर्मवीर लोग, कर्मठ लोग जो हैं, जो वो कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, काम को आरंभ करके जो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संप्रदा मन से करोड़ों को नहीं जो तो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, कांच को करके दिखा देते हैं ये उज्जवल रतन। आगे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं कि ये जिस भी काम को शुरू करते हैं उसको बीच में यूं ही नहीं छोड़ देते हैं। उस काम से, उस परेशानी में अगर कोई कठिनाई भी आ रही है तो उससे भूल कर भी अपना मुंह नहीं मोड़ते हैं। वे गगन के आसमान में, फूलों के आसमान से और चांद तारों तक को भी तोड़ने की बात करते हैं। ये किसी भी तरह की संपदा की हानि नहीं करते हैं, ये कांच को भी हीरे में बदल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आज का लेसन था, ये कविता। इस कविता को आप लोग अपने घर में फिर से एक बार पढ़िएगा और इस कविता को अपनी कॉपी में नोट करिएगा। साथ में ही इसकी 8 लाइनें याद भी करिएगा और इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके क्लास, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।